Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about diffraction. जो एक्सपेरिमेंट होता है डिफ्रैक्शन के, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट डिफ्रैक्शन. ओके, सो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो देखेंगे, हम पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे बिकॉज बीएससी लेवल पे हमारे पास में जितना डेरिवेशन हमको यूज होगा, इट मीन्स हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो होंगे वो यूज करने होंगे. तो उनके लिए मैं एक बार आपको इनका शॉर्ट में एक बार बता रहा हूं कि इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होता है और इनके जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं. सो सबसे पहले देखेंगे हम सिंगल स्लिट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे पीछे, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन का एकल झिरी प्रयोग जो होता है वो हम यहाँ पे दिखेंगे और ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रहा है. इस डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम में हमने एक लाइट सोर्स लिया है, ये एक एस हो जाएगा जिसको हम कहेंगे लाइट सोर्स. ओके, दिस इज अ लाइट सोर्स. अब ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स से क्या हो रहा है, लाइट आगे जा रही है. ओके, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में लाइट आगे जा रही है. ओके, तो यहाँ पे फिर आगे ये वेव फ्रंट जो है, इसमें आगे हमने लेंस L1 रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, जिससे कि क्या होता है कि जो लाइंस है, जो भी वेव फ्रंट्स होते हैं यहाँ पे, जो वेव जो होती है वो जा रही है उस लेंस की, और वो सारी एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं. तो यहाँ से सारा एक्सिस के पैरेलल हो गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्लिट है. स्लिट मींस क्या हो गया कि दो, हम कह सकते हैं दो ऐसे जो है दो पार्ट हो सकता है, उनके बीच में एक जगह हो सकती है, एक छोटा सा होल हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं एक स्लिट जो होती है, पतली एकदम स्लिट होती है, उसको हम कहते हैं झिरी या इंग्लिश में कहते हैं स्लिट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक सिरे को इसमें ए कह देता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी. अब ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस है, इट मीन जो विड्थ ऑफ स्लिट है, उसको मैं कह रहा हूं यहाँ पे स्मॉल ए. ओके, अब यहां से लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, तो ए से लाइट का डिफ्रैक्शन होने पर लाइट ऊपर की ओर ऐसे जाती है थीटा एंगल पे. तो यहाँ पे लाइट जानी ऐसे चाहिए थी, बट लाइट में जो होता है ना डिफ्रैक्शन होता है इन एजेस के कारण. तो यहाँ से इस एजेस के कारण, ड्यू टू डिजीज, कॉर्नर्स जो होते हैं, डिफ्रैक्शन हुआ. डिफ्रैक्शन होने से लाइट सीधी भी जाएगी और पार्शियली सीधी भी जाएगी और पार्शियली उसमें थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होगी. तो यहाँ पे मैंने कह दिया थीटा एंगल है. सिमिलरली बी से भी थीटा एंगल पे लाइट डिफ्रैक्ट होती है. और फिर हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा जिसको हमने लेंस L2 कहा है, और वहां से जो लाइट है वो एक बार क्या हो रही है कि अगर हम एक लेंस लें, यहाँ पे अगर हम दो लेंस लेते हैं, दो लेंस की यहाँ पे बात करते हैं, और पहले लेंस में क्या होता है कि यहाँ पे P पॉइंट पे लाइट हमारी डिफ्रैक्ट होके यहाँ पे कह सकते हैं लाइट वापस पहुंचती है, रीच टू P पॉइंट. अब P पॉइंट पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, यानी कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तब ये कहां पे पाती है, P पॉइंट पाती है. और थीटा इज इक्वल टू थीटा डिग्री होता है, यानी इसको हम कह देते हैं P डैश पॉइंट. तो P डैश पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू थीटा डिग्री हो जाए या फिर थीटा इज इक्वल टू x डिग्री हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ एंगल होगा वहां पे, तो हम कह सकते हैं वो P डैश पॉइंट होगा. अब देयर विल बी मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है, देयर कैन बी. ओके, तो ये ध्यान रखें. तो अब वो भी हमको देखना पड़ेगा कि उसके लिए हमको यहाँ पे P डैश पॉइंट पे या P पॉइंट पे जो लाइट का एम्पलीट्यूड है, जो लाइट आ रही है उसका एम्पलीट्यूड है, वो हम फाइंड करते हैं. तो एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो आपको यहाँ पे देखना है, बिकॉज ये जो रिजल्ट्स होते हैं एम्पलीट्यूड के रिजल्ट्स, हमारे आगे जो हम बीएससी लेवल पे जो डेरिवेशन करेंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. तो पहले हम देखते हैं एक बार एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करता है. तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है, जनरल एम्पलीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है किसी लाइट के लिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं किसी एनी पॉइंट के लिए. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट. किसी पॉइंट के लिए अगर लाइट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, दैट एनी पॉइंट. तो यहां पे ये होता है R इज इक्वल टू R नॉट साइन एल्फा अपॉन एल्फा. ओके, तो ये होता है उसका फॉर्मूला. अब अल्फा, उसमें कोई एंगल हो सकता है, हमको यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पाथ डिफरेंस चाहिए. पाथ डिफरेंस तो होगा ना, ए से अगर लाइट जा रही है बी तक, तो पाथ डिफरेंस तो इसमें ऑब्वियसली होगा. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये ए पॉइंट है. अब मैं अगर इससे इस पॉइंट पे, इस बी वाली जो बी से जो लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, वहां से ए पे मैं अगर ए से वहां पे मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो मैं जो है वो कहां पे
इंटरसेक्ट करता है, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ये जो आपके पास में इस टाइप से ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा बी। अब ये जो इसकी विड्थ है यानी कि ए बी की जो लेंथ है दैट इज ए बी की लेंथ, विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो है वो कितनी है, ए है। तो हमने विड्थ ऑफ स्ट्रिप ए लेट करी है। तो मैं अगर लेट करता हूं कि पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू बीसी, बीसी उसमें पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का, ओके, ये बीसी पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है बीसी की। तो बीसी के लिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, बीसी हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर मैं ये एंगल थीटा लेट करता हूं, बिकॉज ये थीटा होगा एंगल, तो क्योंकि जिस एंगल से लाइट डिफ्रैक्ट होती है वही एंगल तो वहां पे बनेगा, उसी का तो पाथ डिफरेंस होगा, फेज वही तो होगा वहां पे, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा की वैल्यू। अब हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक होता है स्मॉल डेल, हम कह सकते हैं वो होता है 2 अल्फा के इक्वल। और इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा हो जाएगा आपके पास में ये पाथ डिफरेंस। तो ये आ गई आपके पास में 2 अल्फा की वैल्यू, इट मींस अपने पास में अल्फा की वैल्यू आ गई। ये रिजल्ट का हम यूज आगे जब हम प्लेन डिफ्रैक्शन की बात करेंगे या फिर किसी और डिफ्रैक्शन के डेरिवेशन की, डिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस की बात करेंगे, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। ओके, नाउ हम बात करते हैं, ये पूरा कंसेप्ट हो गया सिंगल स्लिट का। सिंगल स्लिट में हमने जो फाइंड करना था वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। फाइंड क्या करना था, आपको एम्पलीट्यूड देखना था, तो वो एम्पलीट्यूड हमने यहाँ पे देखा। अब हम चलते हैं डबल स्लिट पे। डबल स्लिट का मीनिंग हो जाएगा, अब आपको डायग्राम से बताते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर डिफ्रैक्शन। तो आप अपने स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक डायग्राम है जिसमें डबल स्लिट है। ओके, इस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि डबल स्लिट की बात करेंगे। तो डबल स्लिट में आप यहां पे देख सकते हैं कि डबल स्लिट कैसे है वो हम यहां पे देखते हैं। यहां पे ये इस डायग्राम की बात करता हूं, ये हो जाएगा विवर्तन द्विझिरी द्वारा, यानी कि 2 झिरी होगी, यहाँ पे 2 स्लिट्स हो जाएगी। तो मैं कह देता हूं कि ये ए पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये सी पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे ये डी पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सब की जो विड्थ है ना वो कितनी है, ए लेट कर देता हूं। इन सब की विड्थ मैंने यहाँ पे दोनों की विड्थ मैंने ए लेट कर दी, विड्थ ऑफ ईच स्लिट दैट इज ए। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो भी कितना है, ए है, यानी कि यहाँ पे इसको मैं बी सी लेट कर देता हूँ, स्मॉल बी सी हमने या स्मॉल बी लेट कर लेता है, बट स्मॉल बी इज इक्वल टू ए। उसके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्लिट्स दैट इज ए, ओके, वो भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगा। और उसको हमने एक नाम अलग दे दिया, वेरिएबल की फॉर्म में बी दे दिया है। अब देखें यहाँ पे लाइट सोर्स ये एस है, फिर वही हमने यहाँ पे L1 लिया है ताकि सारी जो बीम है लाइट का बीम पैरेलल बीम हो जाए। फिर हमने कहा कि यहाँ से एजेस से जो लाइट है वो डिफ्रैक्ट हो रही है, डिफ्रैक्ट होके एक बार कहाँ पहुंचती है, पी पॉइंट पर, एक बार पी डैश पॉइंट पे। अब पी पॉइंट पे पहुंच रही है, इट मींस क्या हो रहा है कि थीटा वहां पे कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। ओके, थीटा 0 डिग्री मींस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपके पास में लाइट जो है वो डायरेक्ट पहुंच रही है, उसके जो डिफ्रैक्टेड लाइन है जिससे जो लाइट का डिफ्रैक्शन होता है उसमें अगर फेज 0 है, लाइट थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होकर पहुंचती है तो वो कहां जाएगी, पी डैश पॉइंट पे जाएगी। और अगर लाइट जो है वो 0 एंगल से यानी 0 डिग्री एंगल से डिफ्रैक्ट होकर पहुंचती है तो वो पॉइंट पी पे जाएगी। देन हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास में कि ये जो पी पॉइंट और पी डैश पॉइंट है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन भी होगा और इंटरफेरेंस भी होगा। अब क्यों होगा उसका मैं रीजन आपको अभी बताता हूं। पहले हम एक बार इसके लिए कुछ रिजल्ट लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं यहाँ पे आपके पास में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो होगा वो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड भी होगा और इंटरफेरेंस से रिलेटेड भी होगा। अब हम कहेंगे कि ये तो हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डबल स्लिट का, बट वहां पे इंटरफेरेंस कैसे आया तो वो भी हम इंटरफेरेंस की कंडीशन से बात करेंगे। तो मैं एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। हम एक लाइट का एम्पलीट्यूड फाइंड कर रहे हैं एट एनी पॉइंट। तो उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो R इज इक्वल टू R नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा इनटू आता है कॉस ऑफ बीटा। अब अल्फा जो है वो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है और बीटा जो है वो इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। अब कैसे है उसका मीनिंग हम यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, दैट इज
कोहेरेंट सोर्स, जो कोहेरेंट सोर्स होते हैं, जो कला संबंध स्रोत होते हैं, उनसे मिलके जो सुपरपोजिशन होता है वेव का, उससे क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? अध्यारोपण जो होता है किसी लाइट बीम का कला संबंध स्रोत से निकलने वाले किरणों का, तरंगों का किसी एक बिंदु के माध्यम के किसी एक बिंदु पे उसका अध्यारोपण होता है। इट मीन्स अगर दो कोहेरेंट सोर्स है और उन दो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट जो बीम है, जो वेव्स है, वो अगर मीडियम के किसी एक पॉइंट पे सुपरपोजिशन करती है, सुपरपोजिशन एट पॉइंट ऑफ अ मीडियम, उस पॉइंट पे सुपरपोजिशन करती है, देन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है। वो प्रकाशीय घटना क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस कहलाती है। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूं कि ये ए बी, अगर यहाँ से देखो वेव फ्रंट्स जाएंगे, वेव फ्रंट्स इस ए बी स्लिट से भी जाएंगे और सी डी स्लिट्स में से भी जाएंगे, यानी कि स्लिट 1 से भी जाएंगे, सेकंड स्लिट से भी जाएंगे। अब ये दो कोहेरेंट सोर्स हो गए। मैं यहाँ पे इसको S1 नाम दे देता हूं और यहाँ पे मैंने इसको S2 नाम दे दिया। तो S1 से भी स्लिट जाएगी, S2 से भी, सॉरी S1 स्लिट जो है, जो आपकी ए बी स्लिट है, उसको मैंने S1 लेट कर दिया है। तो उस पार्टिकल से, मतलब उस जो पर्टिकुलर स्लिट है उसको हमने S1 लेट कर दिया, बिकॉज उसको हमने एक सोर्स लेट कर दिया। अब उस सोर्स से भी लाइट आगे जाएगी, S2 सोर्स से भी लाइट आगे जाएगी और मीडियम के किसी एक पॉइंट P पे या P डैश पे उसका क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। एट दैट टाइम वहां पे सुपरपोजिशन के कारण क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, एक तो हो गया इंटरफेरेंस का काम। अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन तो कैसे हो रहा है। एजेस है, डिफ्रैक्शन तो होगा, लाइट जो है वो किनारों से टकरा के कुछ विक्षेपित होगी, कुछ वहां से, ठीक है, वहां से जो है दूर हटने की कोशिश करेगी और लाइट दूर हटेगी उन किनारों से, वो थीटा एंगल हो जाएगा, इससे डिफ्रैक्शन हो जाएगा। और आपके पास में कोहेरेंट सोर्स जो होता है, कला संबंध स्रोत, वहां से इंटरफेरेंस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि अल्फा रिलेटेड टू डिफ्रैक्शन। तो ये वाले जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ओके, ये डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है और ये जो है वो इंटरफेरेंस से। अब हम देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा की वैल्यू वही होगी जो हमने पिछले इस डेरिवेशन में यहाँ पे आपको फाइंड करके बताया है। तो देखें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर मैं आपको फाइंड करना चाहता हूं तो हम देखते हैं कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, ओके, 2 पाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा हो जाएगा। लैम्डा दैट इज वेव लेंथ ऑफ दैट वेव। ओके, अब आप बात करते हैं 2 बीटा की। तो 2 बीटा क्या होगा यहाँ पे कि 2 पाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी इंटू साइन थीटा। अब हम इसका प्रूफ भी दे सकते हैं कि ये ए प्लस बी साइन थीटा कैसे हुआ। तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पे कि ये अगर मैं यहां से एक कोई पाथ, अगर इसमें इसका अगर मैं पाथ डिफरेंस लेना चाहूं यहां से यहां तक का, ओके, मैं यहां से यहां तक अगर पाथ डिफरेंस लेना चाहूं तो आपके पास में ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इसको ई कह देता हूं, ओके, ये पॉइंट जो है आपके पास में ये क्या हो जाएगा? ई पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये ई पॉइंट हो जाएगा और हम इसका यहाँ पे पाथ डिफरेंस ले रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस अगर आप लेते हैं यहां से तो ट्रायंगल कैसा बनेगा? आप देखें यहाँ पे ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास में ट्रायंगल। यहां पे आपके पास में यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस b है और ये पॉइंट हो जाएगा a पॉइंट हो जाएगा, यहां पे बीच में b पॉइंट हो जाएगा और c पॉइंट हो जाएगा और यहां पे e पॉइंट हो जाएगा। अब देखें, मुझे बात बताएं यहाँ पे कि अगर मुझे पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है? ce है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू ce हो जाएगा। ce की वैल्यू फाइंड करनी है तो ट्राइंगल ACE, सो ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये परपेंडिकुलर हमको यहाँ से ये अगर फाइंड करना है, हमारा एंगल जो है वो थीटा यहाँ पे, ओके, थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है? सॉरी, साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा। अब ये जो a प्लस बी साइन थीटा, इसको क्या करना है? आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं ये क्या होता है कि 2 बीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस दैट इज a प्लस बी साइन थीटा। तो इस टाइप से हमने इसको फाइंड किया। अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे कंडीशंस किसके लिए क्या होगी। जैसे अगर इंटरफेरेंस की फिनोमेना हो रही है तो वहां पे आपके पास में कंडीशन क्या होगी, अगर वहां पे डिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या उसकी क्या कंडीशन होगी, तो वो सारे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ तक के डेरिवेशन में देखा पाथ डिफरेंस, ओके, पाथ डिफरेंस हमने देख लिया, उसमें इंटरफेरेंस के लिए एंड डिफ्रैक्शन के लिए। अब पाथ डिफरेंस जो हो रहा है वो यहाँ पे
डिफ्रैक्शन मैंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डिफ्रैक्शन हो रहा है उसी के साथ साथ में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है ड्यू टू कोहेरेंट सोर्स। यहाँ पे दो लाइट के कोहेरेंट सोर्स हो रहे हैं, और जब दो लाइट के कोहेरेंट सोर्स होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे डिफ्रैक्शन के साथ में क्या होगा, इंटरफेरेंस भी होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कंडीशंस क्या क्या हो गई। अगर यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा तो क्या कंडीशन होगी, और अगर यहाँ पे जो आपके पास में इंटरफेरेंस होगा तो क्या कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। तो बात करते हैं कंडीशन के बारे में। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे द डिफ्रैक्शन, द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। ओके, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की कंडीशन की मैं अगर बात करता हूं कि आपके पास में इफ डेल्टा जो होता है डिफ्रैक्शन में ए साइन थीटा होता है। ओके, तो ए साइन थीटा में आपके पास में अगर ये एन लैम्डा होता है, तो एन लैम्डा होता है तो देयर विल बी मिनिमम। ओके, वहां पे इंटेंसिटी कैसी मिलेगी आपको, मिनिमम मिलेगी। तो वहां पे आपको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ओके, ये मिल जाएगा आपको मिनिमा, और इसको हम क्या कहते हैं, जो डिफ्रैक्शन से जो मिनिमा मिलता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मिनिमा। ओके, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। सेकंड मैं बात करता हूं, इफ डेल्टा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जो आपके पास में पाथ डिफरेंस है, दैट विल बी 2n+1 लैम्डा बाई 2। वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और ऐसे जो मैक्सिमा होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ध्यान रखें, जब भी हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में तो वहां पे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी का यूज करेंगे, सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर इंटरफेरेंस। तो ये दोनों कंडीशन यूज आएंगे हमारे जब हम आगे ग्रेटिंग के जो आपके जो डेरिवेशंस होते हैं, ग्रेटिंग भी बेसिकली इसी पे डिपेंड होता है। तो हम इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज करते हुए ग्रेटिंग के डेरिवेशन को बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे, ताकि वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। इसीलिए ये पढ़ाने का मेरा इंटेंशन यही है कि ताकि वो सारे आगे के टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब मैं बात करता हूं फॉर इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस में हम देखते हैं कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू, आपके पास में पाथ डिफरेंस a प्लस बी साइन थीटा होता है। ओके, हमने ऊपर इसके लिए फॉर्मूला फाइंड किया है। फिर देखते हैं यहाँ पे कि ये कंडीशन होगी और यहाँ पे हम कहते हैं एन लैम्डा होगा। तो डिफ्रैक्शन से अपोजिट होता है इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आपके पास में एन लैम्डा आ रहा है ना, तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन आ जाए एन लैम्डा के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा होगा। ये हो जाएगा आपके पास में इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। ओके, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह की जो इंटेंसिटी होती है, इट मींस इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो ऐसे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न या इंटरफेरेंस पैटर्न में हम देखते हैं कि बिकॉज डिफ्रैक्शन पैटर्न के साथ में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, उसको हम कहते हैं प्राइमरी। क्या कहते हैं, प्राइमरी मैक्सिमा हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मैक्सिमा कहेंगे। सिमिलरली मैं बात करता हूं, इफ डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा, अगर पाथ डिफरेंस यहाँ पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ओके, कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, मिनिमा हो जाएगा। इसको हम कहेंगे प्राइमरी मिनिमा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं मिनिमा, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी मिनिमा कहेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओके, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। ये हो जाएगा प्राइमरी मिनिमा। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि डिफ्रैक्शन के केस में हम उसको नाम देंगे सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा। सिमिलरली इंटरफेरेंस की कंडीशन में हम उसको क्या नेम देंगे, उसकी वर्डिंग करेंगे हम प्राइमरी मैक्सिमा एंड प्राइमरी मिनिमा से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफ्रैक्शन जो अपोजिट है इंटरफेरेंस का। डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, एन लैम्डा आ रहा है तो मिनिमा मिल रहा है, और 2n+1 एन लैम्डा बाई 2 आ रहा है तो मैक्सिमा मिल रहा है। बट हेयर इन इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस a plus b sin theta and the primary maxima at that condition of n lambda and primary minima at that condition of 2n+1 lambda by 2. This is opposite, just opposite to diffraction. तो ये सारा केस यहाँ से खत्म होता है, और ये पूरा डेरिवेशन और पूरा एकदम क्या ये था पूरा आपको एकदम बताने के लिए कि जो विवर्तन का द्विझिरी प्रयोग होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर डिफ्रैक्शन होता है, वो किस टाइप से हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, तो वो सारी चीज हमने यहाँ पे देखी। सो thanks for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.